Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAF Foundation series, we'll be discussing the topic Customer Service Organizational Framework. तो कस्टमर सर्विस जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है बैंकिंग का एंड ये बैंक्स की जिम्मेदारी है कि वो बहुत ही प्रोफेशनल, पोलाइट और प्रॉम्प्ट मैनर में सारी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करें। और इस चीज़ को लेके आरबीआई ने भी बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की हैं एंड एक कमेटी है 6 मेंबर कमेटी जिसे हेड किया है फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर बीपी कानूनगो ने। इन्होंने रिव्यू करना है कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स रेगुलेटेड एंटिटीज़ में और ये जो कमेटी के बारे में बात हुई है ये हुई है मई 2022 में कि दे वर गोइंग टू गिव रिकमेंडेशंस कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स को लेके और जो भी कस्टमर्स की इवॉल्विंग नीड्स हैं उनको लेके भी इन्होंने रिकमेंडेशंस देनी थी। ये जो इंडस्ट्री है बैंकिंग इंडस्ट्री है बहुत ही रेगुलेटेड सर्विस इंडस्ट्री है, स्टिफ एंट्री नॉर्म्स है और इसमें जो मेन चीज़ है कस्टमर्स के लिए वो है कस्टमर सर्विस। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो जो भी कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उन्हें बोर्ड रिव्यू करेगा बैंक का और एक डिटेल्ड मेमोरेंडम सबमिट होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हर 6 महीने में रिगार्डिंग दिस कस्टमर सर्विसेज। तो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया है कि कस्टमर सर्विस जो है वो बेस्ट तरीके से कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जाए। तो हर बैंक में दे शुड हैव अ कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ बोर्ड, स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस, ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी और एक नोडल डिपार्टमेंट या फिर ऑफिशियल भी होना चाहिए। अब ये जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, इतने कमेटीज और बोर्ड्स बनाए गए हैं, ये काम क्या करते हैं ये अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ द बोर्ड। इसके अंदर एक्सपर्ट होने चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए कस्टमर्स के। एक तो एक्सपर्ट्स होंगे बैंकिंग और कस्टमर सर्विस को लेके और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कस्टमर्स भी इस बोर्ड के अंदर होने चाहिए। इनका काम है फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड असेस कंप्लायंस कि जो भी पॉलिसीज हैं कस्टमर सर्विस को लेके उन्हें फॉर्मुलेट किया जाए और जो ऑलरेडी बनी हुई कस्टमर सर्विस पॉलिसी है उनको असेस करना कि उनका कंप्लायंस कितना अच्छा चल रहा है, इनमें ऑनगोइंग क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, कैसे हम और कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इनका प्रोएक्टिव रोल भी रहता है विद रिगार्ड टू कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस जो कि एक बैंकिंग ऑम्बड्समैन सॉल्व करता है, उस पर भी ये पूरी नज़र रखते हैं, इनका प्रोएक्टिव रोल रहता है। ठीक है, तो फॉर्मुलेटिंग ऑफ पॉलिसीज वगैरह का काम जो है इस लेवल पे देखा जाता है। फिर स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस, ये एक डेडिकेटेड फोकल पॉइंट है कस्टमर सर्विस का और इनके पास पावर है कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है बैंक के उनकी फंक्शनिंग को ये इवेल्युएट कर सकें। तो एक तरीके की माइक्रो लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ये अक्रॉस डिपार्टमेंट कट करती है, सबका काम ओवरसी रिव्यू मॉडिफाई कर सकती है, इनिशिएटिव ले सकती है कि कैसे कस्टमर सर्विस को अक्रॉस डिपार्टमेंट्स इंप्रूव किया जाए। और इसका जो चेयरमैन होता है वो या तो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा और इस कमेटी के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होने चाहिए, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होने चाहिए ताकि इंडिपेंडेंट फीडबैक मिल सके इस कमेटी के रिगार्डिंग। ठीक है, और ये मॉनिटर भी करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की जो भी आरबीआई ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कस्टमर सर्विस को लेके, क्या हमारा बैंक वो सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये काम करती है स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस। अब हमारे पास एक है ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी। ठीक है, ये सारे ब्रांचेस में ये कमेटी होने की ज़रूरत है। तो ये एक तरीके का बीच में बांधने का काम करती है बैंक्स को और कस्टमर्स को, उनके बीच में ये इस्टेब्लिश होती है कस्टमर सर्विस कमेटी। इस कमेटी के अंदर एक सीनियर सिटीजन का होना ज़रूरी है और इनको मंथ में एक बार मिलना ज़रूरी है ताकि जो भी कंप्लेंट्स हैं, सजेशंस हैं कस्टमर सर्विसेज को लेके, जो कोई भी केसेस में डिले आ रहा है, जो भी कस्टमर्स को डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, उन्हें डिस्कस किया जा सके, उसके लिए ब्रांच लेवल सर्विस कमेटी है। ठीक है, तो ये एक तरीके का फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है कस्टमर्स और बैंक के बीच में। ठीक है, और इन्हें एक क्वार्टरली रिपोर्ट भी बनानी होती है और वो क्वार्टरली रिपोर्ट सजेशंस के साथ ये सबमिट करते हैं किसको, जो हमने पहले कमेटी करी स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस, इन्हें ये एक क्वार्टरली रिपोर्ट भी सेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है नोडल डिपार्टमेंट ऑफिशियल की, जो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर हेड ऑफिस में या हर कंट्रोलिंग ऑफिस में नोडल डिपार्टमेंट या नोडल ऑफिशियल होने की ज़रूरत है। कस्टमर्स के पास ऑप्शन होना चाहिए कि ऑम्बड्समैन के पास जाने से पहले वो
बैंक के ही किसी ऑफिशियल के पास जाके ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो वो बैंक ऑफिशियल कौन होगा? हमारा नोडल ऑफिशियल। और ये आरबीआई के साथ लाइजन करने का काम भी यही करते हैं। कहीं पे भी कस्टमर की कोई कंप्लेंट है, उसे ऑम्बड्समैन के पास जाने से पहले ऑप्शन है कि नोडल डिपार्टमेंट या नोडल ऑफिशियल लेवल पे भी रिजॉल्व किया जा सके। उसके बाद जो भी कस्टमर्स हैं उनको पॉलिसीज पता होनी चाहिए बैंक की। स्पेशली जो स्मॉल डिपॉजिट्स होते हैं ना, उनके रिगार्डिंग कस्टमर्स को पॉलिसीज पता होनी चाहिए। हर बैंक की पॉलिसीज होनी चाहिए कुछ एक एरियाज में। जैसे एक कॉम्प्रिहेंसिव डिपॉजिट पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें कस्टमर को अपने राइट्स का पता लगेगा, ठीक है, कहाँ पे क्या चार्जेस लिवाएबल हैं, कोई भी सीक्रेट टाई अप, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब नहीं होना चाहिए। कस्टमर्स को हर एक राइट का पता होना चाहिए कि अगर मैं ये सर्विस लूँगा मुझे कितने पैसे कटेंगे, मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, क्या चार्जेस लिवाइड होंगे, सब कुछ एक कस्टमर को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चेक कलेक्शन पॉलिसी एक कस्टमर को पता होनी चाहिए। इमीडिएट अगर क्रेडिट है लोकल आउटस्टेशन चेक्स का, उसको लेके क्या पॉलिसी है, टाइम फ्रेम क्या है कलेक्शन ऑफ चेक्स का, इंटरेस्ट पेमेंट क्या मिलेगा कस्टमर को डिलेड कलेक्शन पे, उसको लेके प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए जो कस्टमर को पता होनी चाहिए। फिर कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी बैंक के पास ज़रूर होनी चाहिए कि अगर कोई भी एरनेस डेबिट्स होते हैं फ्रॉड के कारण या कोई अदर ट्रांजैक्शन के कारण, तो कस्टमर को क्या कंपनसेशन मिलेगा। अगर डिले होता है डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू करने में, तो उसको लेके क्या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कलेक्शन को लेके डिले होता है तो कस्टमर को क्या कंपनसेशन मिलेगी। ऐसे ही एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रीवेंस रिड्रेसल पॉलिसी भी होनी चाहिए है जो कि सारी कस्टमर्स को पता होनी चाहिए। सारी पॉलिसीज होना ज़रूरी है और हर कस्टमर को पता होनी भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने कोर्स की। अगर आपको पेपर क्लियर करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, हमारे पास 4-in-1 कोर्स भी है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल रहेंगे। और अगर आप सिंगुलरली कोई एक सब्जेक्ट आपका वीक है, आपको लगता है कि बाकी तो मैं क्लियर कर लूँगा, मुझे सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट्स में दिक्कत है, तो उनका सिंगुलरली अलग से भी कोर्स ले सकते हैं। और इस टाइम पे ऑफर भी चल रहा है, एडुटैप 75 कोड लगा के आप 75% इस टाइम पे ऑफ ले सकते हैं। तो लास्ट टाइम तक की वेट ना कीजिए, एडवांस में ही प्रिपरेशन जो है अपना आप स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ कस्टमर सर्विस कमेटी एट एवरी ब्रांच, रीजनल ऑफिस, डिपार्टमेंट, एट इट्स हेड ऑफिस या फिर जोनल ऑफिस। तो कस्टमर सर्विस कमेटी जो है ना बैंक की, वो हर ब्रांच पे होनी चाहिए है। सो ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द कस्टमर फॉर डिले इन। कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी में कंपनसेशन क्यों मिलेगा? ओपनिंग अकाउंट ओपन करने में डिले हुआ, इस पे कोई कंपनसेशन नहीं है। इशूइंग डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट, इस पे कंपनसेशन मिलती है। इशूइंग अ चेकबुक में डिले पे कोई कंपनसेशन नहीं है। पासबुक फिलअप करने में डिले हुआ है, उसमें कोई कंपनसेशन नहीं है। डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू करने में बैंक अगर डिले करता है डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू करने में, उसमें कंपनसेशन मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी? इट्स अ फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द कस्टमर एंड बैंक, बिल्कुल सही। इट शुड इंक्लूड 1 सीनियर सिटीजन, बिल्कुल सही। इसको महीने में 1 बार मिलना जरूरी है, बिल्कुल सही। तो सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो डी ऑल आर करेक्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस इज चेयर्ड बाय। स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस इज चेयर्ड बाय CMD, ED, ब्रांच मैनेजर या A और B। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस का जो चेयरमैन है वो CMD भी हो सकता है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकता है। तो A और B इनमें से कोई भी हो सकता है। सो D जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द आवर यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो सेंड email at hello@edutap.co.in and you can also call us at 81462 07241. So that's it for today. Thank you so much.